मेरा नाम रेखा यादव है। मैंने जो 17 जुलाई नीट जो 22 हुआ था उसको एग्जाम दिया था, उसमें मेरे स्कोर 566 रहे थे। तो मैं इस वीडियो में एक टीचर के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बायोलॉजी के टीचर है अनअकैडमी पे, जिन्होंने मेरी इस प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की, तब इंस्पायर भी किया और मतलब अच्छे से डाउट सोल्व भी किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई, सब कुछ कराए। तो उनका नाम है वैभव देशमुख सर। मैं अपनी बीएमएस के साथ साथ अपनी जो है नीट 2022 की तैयारी भी कर रही थी और मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो मेरे पास कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं था कि भाई मैं जिससे मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकूँ, अपने डाउट सोल्व कर सकूँ। और मतलब ऐसा है ना कि भाई एमसीक्यूज प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी होते हैं हर सब्जेक्ट में, बायो में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। अब बायो में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वो आधा पार्ट वो ही कवर करता है। तो मेरे पास कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं था, तो मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऐप अनअकैडमी पे, बायजूस पे या मतलब बहुत सारे ऐप पे मैं से ट्राई करती रहती थी कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और डाउट सोल्व करने के लिए अच्छे सेशन मिल जाए। तो मैंने ऐसे चेक की तो अदर मतलब अनअकैडमी पे और भी टीचर थे, लेकिन ऐसा था कि वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे वो बहुत अच्छे थे, डाउट सोल्व भी अच्छे से करते थे, वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे। पर ऐसा था कि वो मतलब जो स्पीड होती थी उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की वो कम होती थी। जैसे 60 मिनट 1 घंटे का सेशन है, उसमें जैसे 40 क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन हो गए, तो मुझे यार उसमें एक तो नींद आने लगती थी और ऊपर से ऐसा होता था कि यार अपने पास जो है एग्जाम में तो रियल एग्जाम में तो 45 मिनट में ऑलमोस्ट हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हालांकि पहले 90 थे लेकिन अब 100 है, उनमें से 90 अटेम्प्ट करने, लेकिन गो थ्रू तो 100 से होना पड़ेगा ना। तो अपने को स्पीड तो चाहिए, मतलब अगर आदत नहीं होगी, जैसी यहाँ पे आदत बनेगी, जितनी मजे मजे में हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो वहाँ पे कहाँ से स्पीड बन जाएगी। तो मेरे को कोई ऐसा सेशन चाहिए था जिसमें मतलब अच्छे क्वेश्चन भी हो, स्पीड भी अच्छी हो, डाउट भी अच्छे सोल्व हो जाए, इंटरेक्शन भी अच्छा हो। तो ऐसे देखते देखते मुझे सर की क्लासेस मिली, वैभव देशमुख सर की। तो मैंने सोचा कि चल यार एक बार ऐसे गो थ्रू करती हूँ। तो मैंने जब देखा तो उसमें मुझे शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब वो स्पीड में कराते थे तो इतना ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट इतना ही टाइम देते थे कि तुम अच्छे से मतलब पढ़ के और आंसर कर सको, ठीक है। तो शुरू में तो ऐसा होता था कि मेरे क्वेश्चन भी छूट जाते थे। ऐसा होता था कि मतलब जैसे हमें किसी चीज़ पे डाउट है, किसी क्वेश्चन पे, तो वो सीधा ऐसे नहीं बोलते कि नहीं इसका आंसर यही है। वो बोलते थे कि बेटा एक बार एनसीईआरटी से जाके गो थ्रू करना, और वो खुद भी गो थ्रू कर देते। और मतलब पर्टिकुलर कभी-कभी तो ऐसा बोल देते हैं वही कमेंट बॉक्स में तुम एनसीईआरटी का जो पेज है उसकी फ़ोटो खींच के डाल दो, मैं देख लूँगा। और वो दूसरे दिन भी जो है उस क्वेश्चन को ध्यान रखते थे और सोल्व करते थे कि भई ये, और ये भी कि भई किस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। तो थैंक यू सो मच सर। आपने मेरी जर्नी में बहुत हेल्प की, बहुत इंस्पायर किया। जब मैं मतलब मेरी स्टडी अच्छी भी नहीं होती थी ना जिस दिन, उस दिन भी मतलब ऐसा होता था कि सेशन लेना तो नेसेसरी है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन होने। तो मैं उसको जाके लेती थी और मतलब ऐसे लगता था कि यार ये सर पढ़ते भी हैं, खुद भी कॉलेज भी जाते हैं और हमें भी पढ़ाते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन खुद सेलेक्ट करते थे वो एक-एक क्वेश्चन, और देखते थे कि भई कौन-सा मतलब जो पास्ट ईयर पेपर है उनका एनालिसिस करते थे कि भई किस बेसिस पे आ रहे हैं, कौन-सा क्वेश्चन आने लायक है। एनसीईआरटी में अगर कोई थोड़ा-सा बाहर भी जाए तो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और मतलब कौन से कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी क्वेश्चन कौन से हैं, तो सब लेके आते थे अपने क्वेश्चन में। मतलब उनके सेशन में ऐसा नहीं होता था कि तुम एक बार मतलब देखा और क्वेश्चन को खट से मतलब ऐसे टिक कर दिया। मतलब तुम्हें सोचना पड़ता था, स्पीड में भी करना पड़ता था और सोचना भी पड़ता था। तो उन उससे मेरी बहुत हेल्प हुई। हालाँकि मेरे 566 ही मार्क्स आए क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी। उसमें असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन थे, सबको पता है कितना लेंदी पेपर था इस बार का, और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि भई ऐसा आएगा, क्योंकि पहले एम्स में आता था ऐसा। मुझे मतलब एकदम देख के ऐसा लगा था कि मतलब हाँ भाई लेवल बढ़ा है पेपर का। इससे पहले जो 2020 2021 के पेपर थे उसमें मतलब एकदम टिक करने होते थे बायो के क्वेश्चन हमें। थैंक यू।